तो कैसे हो बच्चों आप? अच्छे हैं। आज हम पाठ करेंगे व्याकरण का। पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। बच्चों, भाषा मानव के मुख से वे सार्थक ध्वनियाँ निकलती हैं जिनसे मानव अपने विचार दूसरों तक पहुँचाने का काम करता है। उसे क्या कहते हैं? भाषा। उसे कहते हैं भाषा। बच्चों, भाषा के बिना हम अपनी बात किसी दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते और ना ही किसी की बात को समझ सकते हैं। ये भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ लेते हैं। यही भाषा कहलाती है। भाषा बोलकर और लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बातों को समझने का माध्यम है क्या? भाषा। भाषा के 2 रूप होते हैं बच्चों, एक मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप। मौखिक रूप में भाषा में विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है और लिखित भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान हम लिखकर और पढ़कर करते हैं। बच्चों, हमारे विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व के सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, जैसे फ्रांस की फ्रेंच, अमेरिका की अंग्रेजी, रूस की रूसी, चीन की चीनी, जापान की जापानी, नेपाल की नेपाली इत्यादि। हमारे देश भारत के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाब पंजाबी, महाराष्ट्र मराठी, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि में हिंदी भाषा बोली जाती है। जम्मू कश्मीर डोगरी, पश्चिम बंगाल बांग्ला इत्यादि। हमारे देश भारत में हिंदी बोलने व जानने वालों की संख्या अधिक होने के कारण हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है और भारत में संवैधानिक मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं बच्चों? 22। हमारे भारत में जो मान्यता प्राप्त हुई है वो 22 भाषाओं को हुई है। अब बच्चों, लिपि। प्रतिदिन हम तरह तरह की ध्वनियाँ सुनते हैं, जैसे मोटर गाड़ियों के चलने की ध्वनि, घंटी बजने की ध्वनि, बच्चे के रोने की ध्वनि, रेलगाड़ी, हवाई जहाज आदि के चलने की ध्वनि, वाद्य यंत्रों की ध्वनि आदि। इनके अतिरिक्त हम अपने मुंह से भी अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकालते रहते हैं और इन ध्वनियों से ही भाषा बनती है। इन ध्वनियों से क्या होता है बच्चों? इन ध्वनियों से भाषा बनती है। इन ध्वनियों को लिखा भी जा सकता है और लिखकर पढ़ा भी जा सकता है। इन मूल ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह, वर्ण या अक्षर निश्चित किए गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें लिपि कहते हैं। बच्चों, इसकी परिभाषा है, वर्णों या अक्षरों को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, उर्दू भाषा की लिपि फारसी और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। अब व्याकरण। भाषा ध्वनि चिन्हों का एक सुव्यवस्थित रूप है। प्रत्येक भाषा के अपने चिन्ह तथा नियम होते हैं। विभिन्न चिन्हों व्यवस्था के नियमों को व्याकरण कहते हैं। इससे भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप की पहचान होती है, जैसे रानी झूला झूलता है, अमर अपू घर जाती है। बच्चों देखो, ये दोनों वाक्य पढ़ने में अटपटे से लगे हैं क्योंकि ये अशुद्ध हैं। इसलिए हम व्याकरण के कारण भाषा को शुद्ध पढ़ना और लिखना सीखते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण ही कराता है, जैसे रानी झूला झूलती है।
और अशुद्ध रूप की पहचान होती है। जैसे रानी झूला झूलती है, यानी रानी झूला झूलती है। ये वाक्य सही है, लेकिन यदि हम इसे लिखेंगे रानी झूला झूलता है तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अपनी भाषा को शुद्ध और अशुद्ध रूप में जानते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण उस विधा या शास्त्र का नाम है जिसमें भाषा संबंधी विभिन्न नियम होते हैं। ये नियम हमें भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराते हैं। व्याकरण उस विधा या शास्त्र का नाम है जिसमें भाषा संबंधी विभिन्न नियम होते हैं। ये नियम हमें भाषा प्रयोग का ज्ञान कराते हैं। भाषा के मौखिक रूप और लिखित रूप को शुद्ध रूप में प्रयोग करने का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है बच्चों? हमें मिलता है व्याकरण से। और हिंदी व्याकरण हमें शुद्ध हिंदी बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने और उनके विचार ग्रहण करने का साधन भाषा है। बच्चों, हमने जाना व्याकरण क्या है या भाषा और भाषा के कितने प्रकार हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। बच्चों, प्रश्न नंबर 1, भाषा के शुद्धतम प्रयोग का ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? भाषा के शुद्धतम प्रयोग का ज्ञान हमें व्याकरण से प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से लिखित भाषा का उदाहरण कौन सा है? समाचार पत्र, पत्र लेखन, निबंध लेखन, उपयुक्त सभी। अर्थात उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी लिखित भाषा में आते हैं। प्रश्न नंबर 3, भाषा के कुल कितने अंग हैं? ये कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं। प्रश्न नंबर 4, फ्रांस में कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रांस में फ्रेंच भाषा बोली जाती है। प्रश्न नंबर 5, भारत में कुल कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 6,